उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो चुका है। अब बारी है मंत्रियों के दर्शन करने की। दानिश आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं 2 तारीख को आप। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने हमेशा उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया। सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था, उस नारे पे ईमानदारी से खड़े उतरने के लिए काम किया। आज आज आप देखिए 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश भर के 50 लाख युवाओं से उन्होंने सीधा संवाद किया। ये संवाद था विकास का, ये संवाद था विश्वास का, ये संवाद था तरक्की और भाईचारे का। जिस तरीके से आज हमारे देश में एक सकारात्मक माहौल है और हर जाति धर्म मज़हब के लोग एकजुट होकर विकास और तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे आज एक विकसित भारत की जो हमने संकल्प लिया, जो हमने सोच रखी थी, उस विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समाज सांस्कृतिक विरासत की तरफ, राजनीतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने के लिए, देश की मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जनता हमारे इस तमाम जितने भी हमारे प्रयास हैं, उस प्रयास से जनता को सीधा सकारात्मक उनके जीवन में बदलाव हो रहा है और वो तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2 तारीख को दर्शन करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, 2 तारीख को नहीं, 1 तारीख को योगी मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री अयोध्या जाएंगे। निश्चित तौर पे समाज एक सांस्कृतिक विरासत की तरफ आगे बढ़ा है और एक बहुत बड़ा एक ये जो एक जो हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों के बीच में एक जो विषय था, वो विषय निश्चित तौर पे आज वो ख़त्म हुआ है। जो अयोध्या का विषय था, वहाँ पे हमारे जो मुस्लिम समाज के पक्षकार थे इकबाल अंसारी साहब, आप सबने देखा, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी का 30 दिसंबर को स्वागत किया। तो निश्चित तौर पे एक समाज में एकजुटता का भाव, समाज में प्यार मोहब्बत का भाव आज एक है और हम सब समाज को विकास और विश्वास की तरफ आगे बढ़ाने के लिए हम सब पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं। इकबाल अंसारी तो मस्जिद में भी आने के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को बुलाना चाह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात न केवल कहते हैं, बल्कि धरातल पर उसके लिए काम भी किया है। आज 2014 के बाद से अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए किसी प्रधानमंत्री ने काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तमाम बिंदुओं पे सकारात्मक भाव से काम किया है। उसी काम के बदौलत आज एक विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर पूरे देश के जन जन का है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी देश के हर जन के भाव का सम्मान करते हैं और पूरे देश के जन जन को विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम निश्चित तौर पे अपने भारत को विकास के पथ पे आगे ले जाएंगे। आप 2 तारीख से सदन की शुरुआत हो रही है। आप लोग बजट लाने की कोशिश करेंगे कि, लेकिन विपक्ष जो है वो हमलावर नज़र आ रहा है। कहीं कह रहे हैं कुछ काम धाम है नहीं, ना कोई विकास हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, खाली जो है वो बजट पेश हो रहा है। देखिए, विपक्ष के नेता अगर अपने कमरों से बाहर निकलेंगे तब उन्हें विकास दिखेगा, तब उन्हें जनता के अंदर योगी सरकार के प्रति एक विश्वास दिखेगा, तब उन्हें तरक्की दिखेगी। आज आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, हम एक्सप्रेसवे बनाने का काम कर रही है योगी सरकार। हमने उत्तर प्रदेश के हर ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश के हर जनपद के उद्योग को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल देके यहाँ के जनता के अंदर एक भयमुक्त माहौल बनाने का काम किया, एक अपराध मुक्त माहौल बनाने का काम किया। संगठित अपराध को हमने उत्तर प्रदेश में ज़ीरो किया। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने वाली सरकार है। तो निश्चित तौर पे ये तमाम चीज़ें हैं जो कोई भी जनता जो है सरकार से जो चीज़ अपेक्षा करती है, उन तमाम अपेक्षाओं पे योगी सरकार खरी उतरी है। इस बात से विपक्ष हैरान है, परेशान है। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, वो आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि अब की हंगामा सदन जो है वो हंगामे खेज़ होने वाला है। कानून व्यवस्था पे कहते हैं कि सरकार फेल है और तमाम विकास के मुद्दे पर सरकार फेल है, महिलाओं की सुरक्षा में सरकार फेल है। ये सारे के सारे आरोप आप लोगों पे लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, विपक्ष का एजेंडा आज केवल आरोप लगा के जनता को भ्रमित करने का है, लेकिन आज हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ये सजग जनता है, जागरूक जनता है, ये भ्रमित होने वाली नहीं है। इस जनता को आपने बहुत गुमराह कर लिया विपक्ष ने, लेकिन अब जनता, हमारी सम्मानित जनता, विकास के बल पे आगे बढ़ने के ऊपर विश्वास रखती है
और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा योगी सरकार ने प्रदेश की जनता की सेवा के लिए, यहाँ के विकास के लिए काम किया है और जनता को हम पे पूरी तरीके से भरोसा है। जवाब देने के लिए तैयार हैं सदन में आप लोग? देखिए, जवाब जनता ने विपक्ष को दे दिया, चाहे 17 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, 22 के चुनाव में, हर बार हर चुनाव में जनता अपना जवाब दे रही है। तो विपक्ष को जनता के जवाब को समझ लेना चाहिए और जो जनता का जवाब है वही हमारा जवाब है। शुक्रिया। बहुत बहुत दानिश आज़ाद अंसारी साहब को आपने सुना। जनता का जवाब है वही सरकार का जवाब है और जनता ने विपक्ष को जवाब दे दिया है। जब सदन होगा तो उसमें तमाम मुद्दे उठेंगे, तमाम बातें होंगी, लेकिन जो जनता के मुद्दे होंगे उनको प्राथमिकता पर रखा जाएगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।